सांप को पकड़ने के लिए आए सपेरे को सांप ने काटा। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के मियाकापुरा में एक गांव के मकान में करीब 6 फीट लंबा सांप निकलने से घर में अफरा तफरी मच गई। परिजनों ने सांप को पकड़ने के लिए सपेरे को बुलाया गया। जानकारी के अनुसार सदर थाना इलाके के मियाकापुरा गाँव में पूर्व सरपंच रामकुमारी कुशवाहा के मकान की बाथरूम में करीब 6 फीट लंबा सांप निकलने से घर में अफरा तफरी मच गई। सांप के होने का जब पता चला, जब घर के बाथरूम में बच्चे नहाने के लिए गए तो बच्चों को बाथरूम में सांप के फुसफुसाने की आवाज आई और देखा तो एक लंबा सांप पानी के टब के पीछे दिखाई दिया, जिसे देखकर बच्चे घबराकर बाथरूम से बाहर आ गए और परिजनों को सांप के बारे में बताया। जब परिजनों ने बाथरूम में सांप देखा तो सांप को पकड़ने के लिए सपेरा को बुलाया गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे सपेरा राजेंद्र बाबा ने जब बाथरूम से सांप पकड़ने का प्रयास किया तो उस दौरान सांप ने सपेरे के हाथ में काट लिया और घर में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सपेरे ने अपने पास रखी जड़ी बूटी की दवाई लगाकर व खाकर अपने आप को सुरक्षित किया और जहर को खत्म किया। इसके बाद सपेरा ने मौके से सांप को बड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर सुरक्षित सांप को पकड़ा और बाहर खेतों में छोड़ दिया, जिसके बाद परिवारिक जनों ने राहत की सांस ली। सरपंच साहब के क्या बच्चे पहुंचे तो उसमें बाथरूम में सांप बैठा था। उसको हमने क्या पकड़ के और बामी के अंदर में उसे छोड़ के आए। बाबा आपके हाथ में खा गया क्या? हाथ में खा गया। आप क्या लगा रहे हैं उस पे दवा लगा रहे हैं, देसी दवाई, और खा रहे हैं। आज को कोई परेशानी तो नहीं होती है? परेशानी होगी, जहर खत्म कर देता। हमारे पास ओरिजिनल दवाई हैं। ठीक। दूसरी पत्नी की आशिकी में पिता बना अपनी ही संतान का दुश्मन। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना इलाके के रहने वाले एक पिता पर आशिकी का इतना भूत चढ़ा है कि अपनी संतान का ही दुश्मन बन गया है। अपनी पत्नी एवं 2 पुत्री व 2 पुत्रों को छोड़कर दूसरी पत्नी के चंगुल में फंसा यह अधेड़ इश्क की खुमारी में संतान का जानी दुश्मन बन गया है। पिता द्वारा दोनों नाबालिग बेटियों एवं पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट की जाती है। पिता की मारपीट से तंग होकर दोनों पुत्र घर छोड़ भी चुके हैं। बाल कल्याण समिति सदस्य गिरीश गुर्जर ने बताया कि कोतवाली थाना इलाके की 2 नाबालिग बच्चियों ने चाइल्ड लाइन के मार्फत परिवाद पेश किया है। शिकायत पत्र में दोनों बच्चियों ने बताया कि उसका पिता आदतन शराबी है। पिता के किसी अन्य महिला से नाजायज ताल्लुकात हैं। पिता दूसरी महिला के चंगुल में फंसकर उन्हें एवं 2 भाई एवं मां को प्रताड़ित कर मारपीट करता है। उनका पिता उस महिला को घर पर ले आया और दोनों बेटियों को मां अपनाने के लिए दबाव बनाने लगा। जब दोनों बेटियों ने मां अपनाने से मना कर दिया तो बेरहम पिता ने दोनों बेटियों की बेरहमी से मारपीट की। पिता द्वारा की गई मारपीट में एक बच्ची का हाथ भी टूट गया। शराब के नशे में पिता द्वारा दोनों बच्चियों के साथ मां को निशाना बनाया जाता है। पिता की हरकतों एवं मारपीट से परेशान होकर दोनों भाई घर छोड़कर चले गए हैं। अधिकांश पिता बाहर महिला के साथ रहता है। पिता ने छोटी बेटी के सिर में लोहे का गिलास मार दिया, जिससे नाबालिग बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों बेटियों की मारपीट कर आरोपी फरार हो गया है। पिता की प्रताड़ना एवं मारपीट से परेशान दोनों नाबालिग बेटियों ने चाइल्ड लाइन के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। चाइल्ड लाइन की टीम ने दोनों नाबालिग बच्चियों को अग्रिम कार्रवाई के लिए बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। बाल कल्याण समिति सदस्य ने बताया कि पिता द्वारा लंबे समय से शारीरिक एवं मानसिक रूप से शोषण किया जा रहा है। दोनों बेटियों के सर्वोत्तम महत्व को देखते हुए आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए स्थानीय कोतवाली थाना पुलिस को निर्देशित किया गया है। बालिकाओं का मेडिकल कराकर आरोपी पिता के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी। चाइल्ड लाइन धौलपुर में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस शिकायत को लेकर चाइल्ड लाइन धौलपुर में मेरे सामने एक पत्र आया है। उसको मैंने गंभीरता से लेते हुए जिस बालिका के संबंध में शिकायत आई थी उस बालिका को यहाँ धौलपुर बुलाया, अपने पास बुलाया और बालिका से पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हुई। तो उसने बताया कि मेरे पिता मेरे साथ मारपीट करते हैं, शराब के नशे में आके वो मेरे साथ मारपीट करते हैं, मेरी छोटी बहन के साथ मारपीट करते हैं। एक बार मार्च माह में छोटी बहन के साथ मारपीट थी, तो उस मारपीट में छोटी बहन का हाथ फ्रैक्चर हो गया था। अभी उसके साथ में मारपीट हुई है तो उसके सिर में काफ़ी चोट आई है। उसके सिर में उसके पिलास से उसके पिता ने चोट पहुंचाई है। तब हमने पूरी जानकारी की, काउंसलिंग करते हुए बालिका से और भी जानकारी जुटाने का प्रयास किया। तब बालिका ने बताया कि उसके पिता के किसी महिला के साथ में गलत संबंध हैं और उसके पिता अक्सर उस महिला के साथ ही रहती है। जब कभी यहाँ पर आते हैं तो मेरी माँ के साथ मारपीट करते हैं, मेरे साथ मारपीट करते हैं और इस मारपीट से परेशान होकर मेरे 2 भाई यहाँ से चले गए। वो बाहर रहते हैं कहीं दूसरी जगह पर और अब हम यहाँ पर रह रहे हैं तो हमारे साथ मारपीट करती हैं। मेरे पिता ने उसको पत्नी के रूप में रख रखा है, ऐसा बालिका ने हमें बताया था। तो मैंने संबंधित थाने में निर्देश दिए हैं कि इस तहरीर को लेते हुए, इस महिला बालिका की माँ ने जो तहरीर दी है उसको लेते हुए आप
उचित कार्रवाई करें, लड़की का मेडिकल जांच करवाएं। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक पर सवार एक युवक की हुई मौत, दूसरा गंभीर घायल। धौलपुर जिले के सैंपऊ थाना क्षेत्र के NH 123 पर पार्वती पुल के पास शुक्रवार की देर रात अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। दर्दनाक हादसे में 30 वर्षीय बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक NH 123 पर पार्वती नदी पुल के पास अज्ञात वाहन ने बीती देर रात बाइक सवार 30 वर्षीय राधेश्याम पुत्र केदार निवासी मानपुर और 31 वर्षीय बंटी पुत्र लक्ष्मण निवासी मानपुर को टक्कर मार दी। दुर्घटना में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसे को देख राहगीर मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने एम्बुलेंस को सूचित कर मामले से स्थानीय पुलिस को अवगत कराया। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से स्थानीय ग्रामीणों ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, लेकिन राधेश्याम का चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर मृत घोषित कर दिया, जबकि बंटी का उपचार किया जा रहा है। जिला अस्पताल पहुंची सैंपऊ थाना पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के शवगृह में रखवाया और परिजनों को सूचना दी। पुलिस ने आज शनिवार को राधेश्याम के शव का परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक को जब्त कर दुर्घटना करने वाले अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। कल शाम को 2 व्यक्तियों का अज्ञात वाहन से मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ था पार्वती पुल के पास, जिसमें एक की मृत्यु हो गई, जिसका नाम राधेश्याम सन ऑफ केदार सिंह जाति ब्राह्मण और वो मानपुर का रहने वाला, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। दूसरे का नाम बंटी है, जिसके थोड़ी बहुत चोट आई थी, उसका इलाज हो चुका है और आगे की कार्रवाई। रन फॉर लंग्स दौड़ का आयोजन किया गया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वायनाड सांसद राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर NSUI धौलपुर द्वारा कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में रन फॉर लंग्स 5 किलोमीटर दौड़ का आयोजन PG कॉलेज में किया गया। NSUI जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि दौड़ प्रतियोगिता में मास्क लगाकर कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता अमित मुदगल और विशिष्ट अतिथि के रूप में यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर SK जैन ने की। मुख्य अतिथि अमित मुदगल ने बताया कि राहुल गांधी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं एवं युवा वर्ग उनको काफी पसंद करता है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज यह दौड़ प्रतियोगिता कराई गई है। कार्यक्रम से पूर्व महान धावक मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर NSUI जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी, किशोर कुमार शर्मा, विकास बघेला, मोंटी यादव, सूरज सिकरवार, अभिषेक तिवारी, शैलेंद्र सिकरवार, मोहित पुरी, दिनेश माहौर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने 3 वर्ष से फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी सातिर बदमाश महेश गुर्जर को गिरफ्तार किया है। कोलारी थाना प्रभारी भमर सिंह ने बताया कि थाना हाजा से संगीन वारदातों में पिछले 3 वर्ष से सातिर बदमाश 41 वर्षीय महेश गुर्जर पुत्र मुंशीलाल गुर्जर निवासी खड़गपुर फरार चल रहा था। बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए स्थानीय पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन पुलिस को चकमा देकर लगातार फरार चल रहा था। पकड़े गए बदमाश पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आज थाना इलाके से बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया बदमाश पर अवैध बजरी परिवहन के मामलों में शामिल होने के साथ पुलिस पर फायरिंग और अन्य संगीन वारदातों को अंजाम दे चुका है। बदमाश को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। धौलपुर ब्लॉक कार्यालय पर राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन कोहिनूर मार्केट स्थित ब्लॉक कार्यालय पर हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष मुन्ना फैयाज खान ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि राहुल गांधी हम युवाओं के आइडल हैं, जिनसे हमें संघर्ष करना सीखना चाहिए। देहात ब्लॉक अध्यक्ष मुकुंद चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी जी समस्त युवा जन के दिलों की धड़कन है। जिला सचिव दिनेश त्यागी ने कहा कि गांधी परिवार हमेशा से देश आमजन के लिए आगे बढ़कर कार्य करता रहा है। लोगों की आवाज बंद कर देश की सांसद में अपनी बात को, जनता की बात को उठाता रहा है। जब पक्ष हो या विपक्ष हो, उपस्थित लोगों में जिला सचिव आशीष छाड़ी, सलाउद्दीन कुरैशी, इमरान खान, फारूक खान, मुकेश जाटव, अजय जाटव, ओम प्रकाश कोहली, भूरी सिंह लोधा, फैजल खान, रफीक मोहम्मद, रवि जाट सहित अन्य लोग उपस्थित थे। धौलपुर के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ने इस वर्ष दिए भारतीय सेना को 1 दर्जन अफसर। धौलपुर जिले के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के 12 छात्र विद्यालय में अध्ययन उपरांत देश में स्थित विभिन्न सैन्य अकादमियों से प्रशिक्षण प्राप्त कर भारतीय सेना में मातृभूमि की सेवा एवं रक्षा करने का संकल्प लेते हुए शामिल हो गए। मिलिट्री स्कूल प्रशासन ने सेना में शामिल हुए अफसरों को शुभकामनाएं दी हैं। 1 दर्जन ऑफिसर का चयन होने पर जिले वासियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। बता दें कि इस बार जिले के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल
स्कूल को 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम के लिए सभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में प्रथम स्थान प्राप्ति के लिए चीफ ऑफ एयर स्टाफ ट्रॉफी से नवाजा गया है। स्कूल कक्षा 6वीं से तक संचालित किया जाता है। स्कूल के छात्र कैडेट कुलदीप कुमार ने यूपीएससी द्वारा जारी वरीयता सूची में 6ठा स्थान प्राप्त किया है। इनके साथ 4 अन्य छात्र कैडेट प्रवीण कुमार, कैडेट साहिल राज, कैडेट अभय बदूनी और कैडेट सूर्य देव का भी चयन इस सत्र में एनडीए के लिए हो गया है और ये छात्र सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। स्कूल में अध्ययनरत छात्रों को एनडीए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सघन तैयारी कराई जाती है, जिसमें विशेष कक्षाओं का समायोजन किया जाता है और सेना के वरिष्ठ अधिकारी नियमित अंतराल पर छात्रों का मार्गदर्शन करने के साथ मनोबल बढ़ाने का कार्य बड़ी कुशलता पूर्वक निभाते हैं। आप लोग आर्मस धौलपुर 1962 में केसरबाग पैलेस में स्थापित हुआ था। इस विद्यालय से जो बच्चे जो देश सेवा के लिए जो निकलता है तो एनडीए और नेवल एकेडमी में ज्वाइन करके देश सेवा के लिए निकल जाता है। इस वर्ष में 2020 और 21 के दौरान 12 बच्चे प्रेसिडेंट के जो कमीशनिंग में के देश सेवा के लिए जा चुका है, 10 आर्मी में और 2 एयरफोर्स में। राहुल गांधी का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन युवक कांग्रेस कार्यालय बसेड़ी पर बड़े ही उत्साह के साथ सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश सचिव कृपाल मीणा रहे। विशिष्ट अतिथि युवक कांग्रेस पूर्व लोकसभा महासचिव सत्येंद्र कौशिक, पूर्व सचिव युवा कांग्रेस राजेंद्र सारस्वत और पिपरेट सरपंच धर्मेंद्र मीणा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवक कांग्रेस अध्यक्ष सुशांक कौशिक ने की। राहुल गांधी के जन्मदिन पर बसेड़ी में सामाजिक सरोकार गतिविधियां की, जिनमें युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा गरीब बस्तियों में राशन किट और मास्क, सैनिटाइजर का वितरण किया और वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान चलाया। इस मौके पर कृपाल मीणा ने कहा कि आज के कार्यक्रम की थीम बसेड़ी युवक कांग्रेस ने सेवा दिवस रखी है। कांग्रेस का लक्ष्य लोगों की सेवा करना है। इस अवसर पर कांग्रेस जन मौजूद थे। हिंदू सेना ने संत रणछोड़ दास को राजस्थान प्रदेश संरक्षक नियुक्त किया। हिंदू सेना के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश एवं प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश आचार्य, प्रदेश प्रचारक राजीव शर्मा एवं प्रदेश कार्यकारिणी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शास्त्री की अनुमति व प्रदेश कार्यकारिणी की सर्वसहमति से धौलपुर निवासी संत रणछोड़ दास को हिंदू सेना का प्रदेश संरक्षक नियुक्त किया है। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने संत रणछोड़ दास की नियुक्ति पर हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं प्रदान की तथा कहा कि संत रणछोड़ दास हनुमान जी की परम भक्त हैं और हम सबको उनका मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे हम उनके आशीर्वाद से हिंदुत्व की रक्षा व हिंदू राष्ट्र की स्थापना अच्छे तरीके से कर सकेंगे। संत रणछोड़ दास की नियुक्ति पर भरतपुर संभाग उपाध्यक्ष अशोक सिकरवार, युवा जिलाध्यक्ष हर्ष शर्मा आदि सभी ने बधाई व शुभकामनाएं देते हुए हर्ष व्यक्त किया। जिला कलेक्टर ने किया क्रय विक्रय सहकारी समिति का निरीक्षण। मानसून के नजदीक आते ही खरीफ की फसल की बुवाई हेतु किसानों के लिए खाद बीज की उपलब्धता को लेकर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने शनिवार को क्रय विक्रय सहकारी समिति धौलपुर का निरीक्षण व्यवस्थाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने खाद बीज स्टॉक के बारे में जानकारी ली, रिकॉर्ड जाँच कर मौजूद व्यवस्थापक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थापक से खाद के गोदाम को खुलवाकर यूरिया के बैगों की गिनती करवाई, साथ ही रिकॉर्ड संधारण रजिस्टर व मौजूद स्टॉक मिलान करवाया। उन्होंने बताया कि खरीफ की फसल की बुवाई हेतु किसानों को वितरित किए जाने वाले फ्री सीड्स किट के स्टॉक के बारे में जानकारी के दौरान पाया कि KBSS के पास अभी 11 क्विंटल 15 थैली सीड्स किट उपलब्ध हैं। उन्होंने उप निदेशक कृषि विभाग को तत्काल लाभार्थियों की सूची KBBS को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी फ्री सीड्स किट का वितरण करवाया जा सके। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज, प्रवर्तन निरीक्षक गजेंद्र शर्मा, समीक्षा दिनकर सहित अन्य अधिकारी साथ रहे।